इन द हार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट दो ताकतवर कुव्वतें आमने सामने खड़ी है, नॉट विद पीस बट विद टेंशन, साइलेंस एंड ब्लड। ईरान पुरानी तहजीब, गरूर से भरा हुआ और हर हाल में अपना सर बुलंद किए हुए, जबकि दूसरे साइड इजराइल चालाकी में माहिर, लश्कर में ताकतवर और किसी के सामने ना झुकने वाला। सालों तक ये जंग खुफिया थी, इंटेलिजेंस मिशन, साइबर अटैक और प्रॉक्सी वॉर के जरिए। एक तरफ ईरान कहता है कि ज़ोनिस्ट रिजीम को नक्शे से ही मिटा देंगे, दूसरे साइड इजराइल कहता है कि हम किसी भी सूरत न्यूक्लियर ईरान को नहीं बर्दाश्त करेंगे। आसमान में ड्रोन्स, रात के अंधेरे में मिसाइल्स का शोर, कंसल्टेंट तबाह और जनरल का कत्ल। जंग और धमकियों का फर्क खत्म हो गया। दिस इज नॉट जस्ट अनदर कॉन्फ्लिक्ट, This is a war that ignite World War III. What happened next may change the world forever. चलिए वक्त को वापस ले चलते हैं 1960s और 70s के दौर में। ईरान और इजराइल कभी दोस्त तो नहीं थे, but they were partners, quite strategic partners. Under the Shah of Iran, ईरान इसराइल को तेल देता था, जबकि इसराइल ईरान को हथियार फराहम करता था। दोनों एक दूसरे की जरूरत थी, दोनों अरब नेशनलिस्ट से डर रहे थे, इंटेलिजेंस शेयर होती थी। बट इन 1979 एवरीथिंग चेंज। एक नया ईरान पैदा हुआ आयतुल्लाह खुमैनी के साथ। शाह ऑफ ईरान तो ईरान से ही भाग गया और नई हुकूमत ने इसराइल को नाजायज रिजीम करार दे दिया। आयतुल्लाह खुमैनी ने इसराइल को लिटिल शैतान कहा, एक ऐसा कैंसर जो मिडल ईस्ट से ही मिटा देना चाहिए। उस दिन से ही ईरान की एक पॉलिसी बनी, जो इसराइल के खिलाफ है वो हमारा दोस्त है, और जो हमारा दोस्त है वो इसराइल के खिलाफ रहेगा। ग्रुप जैसे इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह और हमास ईरान के प्रॉक्सी बन गए, और इजराइल वो खौफ में था। उसने जवाब दिया ताकत से, जासूसी से और ईरान के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए मिशन से। फॉर ओवर 4 डिकेड द टू नेशन हैव नेवर फॉट अ वॉर डायरेक्टली। लेकिन लिबनान, सीरिया और साइबर स्पेस में हर वक्त ये जंग छुपी रही। वैसे तो जंग हर जगह है, लेकिन कभी कभी नजर नहीं आती। हर दफा जंग बारूद और टैंक्स का नहीं होता, कभी कभार जासूसी, सैटेलाइट्स और साइबर अटैक्स का भी होता है। इस सब के बीच में एक सबसे बड़ा खौफ है न्यूक्लियर हथियार। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर पावर सिर्फ एनर्जी के लिए, मगर इजराइल और खासकर वेस्टर्न ईरान के इस स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं। और इजराइल ये भी क्वेश्चन करता है कि आखिर क्यों चुप कर फैसिलिटीज बनाई जा रही है, क्यों न्यूक्लियर हथियारों को अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, क्यों यूरेनियम को उस लेवल तक इनरिच किया जा रहा है जो सिर्फ बॉम्ब के लिए यूज होता है। और इजराइल के लिए जवाब साफ है, न्यूक्लियर ईरान इजराइल को नक्शे से ही मिटा देगा। इसलिए 1979 से ही इजराइल ने जंग को अंधेरों में शुरू किया। 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को ही क्रिपल कर दिया। एंड 2020 में ईरान के सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजैदी को असैसिनेट कर दिया गया, जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब का बाप भी कहा जाता था। ईरान भी चुप नहीं बैठा, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया। हिजबुल्लाह, जिसका लिबनान में बेस है, हजारों रॉकेट इसराइल पर तामे हुए हैं। इराक और सीरिया के मिलिशियाज जो इजराइल और यूएस को टारगेट करते हैं, और हमास की तो क्या ही बात है, जिसको ईरान हर साल हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देता है। ये सिर्फ ईरान के दोस्त नहीं, these are Iran frontline fighters, invisible armies that strike from the shadows. 2024 वो लम्हा जब छुपी हुई जंग सामने आई। ईरान ने वो कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया था। ईरान ने वो कदम उठाया जो पहले कभी नहीं उठाया था। इजरायली जमीन पर सीधा हमला, 300 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर सीधा डायरेक्ट फायर किए। ये जवाब उस एयर स्ट्राइक का था जो इजराइल ने डिमास्कस, सीरिया के अंदर ईरान कंसल्टेंट को तबाह कर दिया, जहां उनके सीनियर्स ऑफिशियल्स हलाक हुए, जिस पर ईरान ने फौरन जवाब दिया, सर्जिकल भी और सख्त भी। इजराइल ने ईरान के एक शहर इस्फहान में हमला किया, जहां ईरान के न्यूक्लियर पावर बेस है। पहली बार ये जंग सीधी थी, ना कोई प्रॉक्सी और ना कोई साइबर अटैक्स। ईरान और इजराइल आमने सामने, दोनों तरफ से रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी और दुनिया ने सांस लेना रोक लिया। एयर रेड सायरन, इंटरसेप्ट मिसाइल, सैटेलाइट फुटेजेस, हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही टॉपिक था, एंड दैट इज ईरान इजराइल वॉर। और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खौफ तब आया जब दोनों मुल्कों का पैगाम साफ था, हम तैयार हैं, ये सिर्फ धमकी नहीं, एक जंग भी हो सकती है। ये सुनकर अरब ममालिक, नेटो और यहाँ तक कि चाइना भी हैरान परेशान है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर एक मिसाइल भी गलत जगह पर लग गया तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल की
लड़ाई तक महदूद नहीं रहेगा। ये जंग दुनिया भर को ले डूब सकती है, और अगर ये जंग पूरी तरह पड़ गई तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जहां से दुनिया के 20% से ज्यादा तेल गुजरता है, और अगर ईरान ने इस स्ट्रेट को बंद कर दिया तो तेल तो महंगा हो ही जाएगा, मगर दुनिया भी क्रैश कर जाएगी। न्यूयॉर्क से दिल्ली तक इकोनॉमी हिल जाएगी। हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान और सीरिया के मिलिशियाज सब जंग में उतर आएंगे, और फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन सब जंग में खींच आएंगे। अमेरिका और इंडिया जैसे कंट्रीज इजराइल का साथ देंगे, जबकि रशिया, चाइना और पाकिस्तान ईरान का साथ देंगे। तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में 2 कंट्रीज की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया के सुपर पावर आपस में लड़ेंगे। जहां इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, वहां ईरान भी न्यूक्लियर पावर के करीब है। सिर्फ एक छोटा सा न्यूक्लियर स्ट्राइक भी उस खित्ते में लाखों लोगों की जान ले सकता है और कई सदियों तक उस जमीन को जहरीला बना सकता है। तो ये सिर्फ एक इलाकाई हमला नहीं होगा, ये एक बारूदी हमला होगा जो पूरे खित्ते को तबाह कर सकता है। अभी रिसेंटली ही 13 जून 2025 को इजरायली जेट ने ईरान के आसमानों को चीर फाड़ दिया। 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 100 से ज्यादा टारगेट्स, जिसमें मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज शामिल है। इस ऑपरेशन का नाम था द राइजिंग लॉयन। ईरान इजराइल के दरमियान सबसे खतरनाक और खूनी हमला, जिसमें ईरान के सीनियर साइंटिस्ट और जनरल मिनटों में खत्म हो गए। मगर इस पर ईरान खामोश ना बैठ सका और फौरन जवाब दिया हमले से। मिसाइल्स ने इजराइल के नेगिव और गलील बेस को निशाना बनाया। साइबर अटैक्स किए गए इजराइल बैंक्स पर, और ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। तो ये अब छुपी हुई जंग नहीं है, ये 2 मुल्कों के दरमियान सीधा टकरार है, और पूरी दुनिया अब खामोशी से देख रहा है। तेल की कीमतें आसमान को छू रही है, मार्केट गिर रही है, और डिप्लोमेट्स परेशान है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, या अभी भी हटने का कोई रास्ता है? जहां मिडिल ईस्ट ने सदियों से जंगें देखी है, वहां कभी इतनी नई टेक्नोलॉजी, इतना सीधा बारूद और इतने फ्रंट लाइन पर मिसाइल फायर होते हुए नहीं देखे। असल सवाल यह है कि ये जंग कितना दूर तक जाएगा, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? हर किस्म के खून और तबाही के बावजूद दुनिया जंग नहीं चाहती। कुछ एक्टिविस्ट इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट हकाइक दिखा रहे हैं, कुछ नौजवान और माँ बाप अमन के लिए दुआएं कर रहे हैं। कई ऐसी फैमिलीज जो जंग नहीं चाहते बल्कि अमन चाहते हैं, और एक ऐसा अमन चाहते हैं जहां पर कभी जंग की आवाज ना हो। तो आज दुनिया के सामने 2 साफ चॉइसेस है, या तो तबाही के रास्ते को बरकरार रखे, या फिर एक कदम पीछे हटकर गुफ्तगू और समझौते के जरिए इस मसले का हल निकाले। डिप्लोमेसी जहां कभी कभी धीमी, नाजुक और नाकाम हो जाती है, वहां हमारी सबसे बड़ी उम्मीद भी यही है। तो हम एक दफा दोबारा सवाल करते हैं कि क्या हम एक ऐसे मोड़ पर नहीं है जहां हम सब तबाह हो सकते हैं, जहां हम एक बेहतर रास्ता भी चुन सकते हैं? वहां लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता। आई एम फैसल रहमान। दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन, कॉम्प्लेक्स, डेंजरस एंड वेरी वेरी रियल। अगर आप भी जंग के बजाय अमन को तरजीह देते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाइएगा। एंड रिमेंबर, द मोर यू नो द हार्डर इट इज टू हेट। नॉलेज इज पावर, अवेयरनेस इज रेजिस्टेंस, एंड कन्वर्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।